25,000 में कैमरास के लिए सबसे तगड़ा फोन कौन सा रहेगा? मोटो एज 60 फ्यूजन वर्सेस नथिंग फोन 3a। अपने मेहनत की कमाई अगर आप एक कैमरा वाले फोन में लगाना चाहते हो तो दोनों में से कौन सा बढ़िया रहेगा? चलते हैं सीधे टेस्टिंग पर। ओके, तो फ्रंट कैमरा की टेस्टिंग से शुरू करते हैं। मोटो एज 60 फ्यूजन पे मैं शूट कर रहा हूँ। पीछे थोड़ा कंस्ट्रक्शन की नॉइस आ रही है तो आइडिया लग जाएगा कि नॉइस कैंसिलेशन भी कैसा है। स्टेबलाइजेशन चेक करो, 4K 30 FPS पर मैक्सिमम आप शूट कर सकते हो। 60 FPS का ऑप्शन नहीं दे रखा। स्किन टोन्स कैसे निकल कर आ रहे थे अगेंस्ट द लाइट में, और अब जब धूप डायरेक्टली मेरे फेस पर पड़ रही है, थोड़ा सा वॉक करके दिखा देता हूँ। पीछे के रेड कलर्स नोटिस करो एंड आई विल ऑल्सो शो यू द ग्रीन्स। स्काई का एक्सपोजर चेक कर लेते हैं एंड उसके बाद अब हम लोग आ चुके हैं नथिंग फोन 3a में। फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हैं। 1080p 60 FPS पर लिमिटेड है ये। 60 FPS मिलता है इसमें बट 4K का ऑप्शन नहीं है। नॉर्मल वॉकिंग कर रहा हूँ, स्टेबलाइजेशन का आपको आइडिया हो गया होगा। और अब थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं धूप की तरफ, तो डायरेक्टली सनलाइट मेरे फेस पर फॉल कर रही है। मेरे को स्किन टोन्स थोड़े से बेटर लग रहे थे मोटो एज 60 फ्यूजन में, बट साइड बाय साइड हम लोग कंपेयर करेंगे। उसके बाद आप मुझे बताना कमेंट्स में कि किसके कलर्स ओवरऑल बेटर निकल कर आ रहे हैं, नथिंग फोन 3a या फिर मोटो एज 60 फ्यूजन। बाकी एक बारी एक्सपोजर भी चेक कर लेते हैं स्काई का और फेस का। अगेंस्ट द लाइट खड़े होके भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ओवरऑल ये जो स्किन टोन्स हैं और कलर्स कैसे मैनेज कर पाता है, दोनों ही अगेंस्ट द लाइट और विद द लाइट। तो अब हम लोग आ चुके हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन में, ताकि आपको स्किन के जो कलर्स हैं उसमें फर्क क्लियरली नजर आ जाए। देख सकते हो आप कि मोटो के जो कलर्स हैं वो थोड़े बेटर डेफिनेटली निकल कर आ रहे हैं। नथिंग में थोड़ा ओवर एक्सपोज हो रहा है मेरा माथा। अभी लैपटॉप में भी जाकर चेक करूंगा, बट फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा वॉकिंग टेस्ट करके दिखा देता हूँ कैसा स्टेबलाइज कर रहे हैं दोनों ही फोन्स। फिलहाल तो मेरे को फुटेज अच्छी खासी स्टेबल लग रही है दोनों ही फोन्स में, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो मोटो है वो आप चेक कर सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा वाइड एंगल लग रहा है इन कंपैरिजन टू नथिंग फोन 3a, जिसमें थोड़ा सा मेरा फेस और क्रॉप्ड इन लग रहा है। तो भाई मेन कैमरा की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। 4K 30 FPS मोटो एज 60 फ्यूजन पर सीधे धूप मेरे डायरेक्टली फेस पर पड़ रही है। कलर्स में चेकआउट करना फर्क आपको नजर आ रहा है कि नहीं मोटो एज 60 फ्यूजन और नथिंग फोन 3a में। अब थोड़ा सा वॉकिंग भी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ ताकि स्टेबलाइजेशन का भी आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाए कि मेन कैमरा से कैसी आ रही है। नथिंग 3a का भी मेन कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। 4K 30 FPS पर मैक्सिमम ये रिकॉर्ड कर सकता है। थोड़ा सा वॉक करके भी दिखा देता हूँ, आपको स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाएगा कि 4K 30 FPS पर कैसी रिकॉर्डिंग कर पाता है। कलर्स स्किन टोन के कैसे आ रहे हैं मेन कैमरे से। फ्रंट कैमरे से इतने कुछ खास नहीं लगे मुझे पर्सनली। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अगेंस्ट द लाइट में। थोड़ा सा वॉक करके दिखा देता हूँ और पीछे रेड टोन्स ग्रीन टोन्स आप लोग चेकआउट करो। बाकी भाई मेन कैमरा से एक एडवांटेज ये है कि इसमें 2x जूम भी मिलता है। काफ़ी सीमलेस एक्सपीरियंस है इसका, जूम इन और जूम आउट का। बढ़िया स्मूथ जूम इन जूम आउट हो रहा है। हल्के से कलर्स जो है मेरे को यहाँ पर फटते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर एक्सपोज सा लग रहा है फ्लावर, तो हम थोड़े छाया वाले फ्लावर में जाते हैं और चेकआउट करते हैं इसका 2x जूम। यहाँ पर आप लोग क्वालिटी चेकआउट कर सकते हो कि वीडियो की कैसे निकल कर आ रही है। ओवरऑल कलर्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं फिलहाल तो मेरे को। बाकी मैं पीसी में भी जाके चेकआउट करूंगा कि कैसे लग रहे हैं कलर्स। बाकी भाई यहाँ पर भी मेन लेंस में 2x पर जूम कर सकते हो सीमलेसली, बट यहाँ पर आपको डिस्टॉर्शन नजर आ रहा होगा क्योंकि इसमें अलग से डेडिकेटेड कोई पोर्ट्रेट लेंस नहीं है। वाइड एंगल पर जब करते हैं तो बीच में हल्का सा ऑडियो कट हो जाता है, पर यहाँ पर भी ओवर एक्सपोज आ रहा है। तो हम चलते हैं दूसरे फ्लावर की तरफ ताकि हम लोग अपने 2x को थोड़ा सा बेटर तरीके से टेस्ट कर पाएँ। यहाँ पर कलर्स मुझे बेटर नज़र आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू नथिंग फोन 3a। अभी साइड बाय साइड भी आप लोगों को दोनों फोन्स का कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। अब दोनों फोन्स को साइड बाय साइड कंपेयर भी कर लेते हैं। स्किन टोन्स कैसे लग रहे हैं। अभी लाइट पीछे की साइड से फॉल कर रही है। ओवरऑल बैकग्राउंड में रेड्स भी हैं, ग्रीन्स भी है, चेकआउट करो। और अब हम लोग मूव करेंगे ताकि लाइट डायरेक्टली मेरे फेस पर फॉल करे। कलर्स किसके बेटर नजर आ रहे हैं, मोटो एज 60 फ्यूजन या फिर नथिंग फोन 3a के? डे लाइट की फोटोज में स्किन के कलर में डेफिनेटली फर्क दिखता है, दोनों एकदम अलग अलग हैं। एज 60 फ्यूजन क्लोज टू रियल और नथिंग फोन 3a थोड़ा ओवर एक्सपोज रहता है। तेज धूप में मोटो वार्म कलर्स निकाल कर देता है, बूस्ट करता है, और नथिंग के कलर्स दिखेंगे रिलेटिवली न्यूट्रल। 2x का ऑप्शन दोनों में है, 3x भी अवेलेबल है दोनों ही फोन्स में, लेकिन 4x एक्सक्लूसिवली आपको मिलेगा सिर्फ नथिंग फोन 3a में। ऑल्दो ये इतना स्टेबलाइज नहीं है तो क्लिक करते टाइम थोड़ी मुश्किल होती है, हाथ
एकदम स्टेबल रखना पड़ता है, स्क्रीन काफी शेकी हो जाती है। मेन लेंस से पोर्ट्रेट्स ओके हैं नथिंग के, और मोटो के देखोगे तो यहाँ भी इसने कलर्स वार्म निकाले हैं। बट यस, जो एक्स्ट्रा जूम की कैपेबिलिटी है ना नथिंग फोन 3a की, हार्डवेयर वाइज इट्स गुड, बट एक्चुअल साइड बाय साइड कलर्स देखोगे तो इतनी कुछ खास नहीं लगती। एक्सपोजर कंट्रोल पर ध्यान देना, मतलब जो लाइट का बैलेंस होता है ना, व्हाइट कलर कितना ज्यादा भर रहा है, कितना बैलेंस्ड है, दैट इज डेफिनेटली बेटर ऑन मोटो एज 60 नियो। वाइड एंगल लेंस में मोटो एज 60 फ्यूजन ज्यादा शार्प है, लेकिन कलर्स की जो कंसिस्टेंसी है वो नथिंग बेटर मेंटेन करता है। आसमान के ब्लू कलर को देखो, व्हेन वी गो फ्रॉम 1x टू वाइड एंगल, जो ब्लू कलर है नथिंग का एकदम मेंटेन रहता है। एंड इस पिक्चर में मेरी स्किन का कलर मोटो मेंटेन ही नहीं कर पाता। ये जो पीछे वाली रेड कलर की बिल्डिंग देखो, इस पर धूप पड़ रही है येलो कलर की, और थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेलिंग के साथ इसने ब्लेंड इन किया येलो को रेड कलर बिल्डिंग से, जो कि नथिंग ने कुछ इतना खास नहीं किया। बाकी स्काई के कलर्स में भी आप डेप्थ देख सकते हो, जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ कलर्स दिख रही हैं आपको। मोटो में इट्स अ लिटिल बेटर। सेल्फीज में भी कलर बैलेंस मोटो का बढ़िया है, डिटेल्स अच्छे से कैप्चर करता है ये, इवन कड़क धूप में भी। नथिंग फोन 3 है वही चीज यार, थोड़ा ओवर एक्सपोज कर रहा था। बाकी जब जूम करके फोटोज क्लिक करते हैं और डिजिटल जूम भी करते हैं हम लोग, तो उसमें शार्पनेस मुझे बेटर लगी दिन के टाइम नथिंग फोन 3a में। मोटो एज 60 फ्यूजन से शुरू करते हैं। 4K 30 FPS में रात के टाइम शूट कर रहे हैं। ऊपर से अभी फिलहाल लाइट्स आ रही है, थोड़े लाइट वाले एरिया में जाता हूँ, उसके बाद बिल्कुल डार्क एरिया में भी जाके दिखाऊंगा कि ओवरऑल कलर टोन्स कैसे ये सेट कर पाता है। एकदम ब्राइट लाइट में आ चुका हूँ, ऊपर से फॉल कर रही है मेरे फेस पे, तो चेकआउट कर सकते हो कि कैसी लग रही है फुटेज। बट अब मैं जाने वाला हूँ धीरे धीरे करके कम से कम लाइट में, ताकि आपको आइडिया लग जाए अच्छे से कि लो लाइट वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज कैसी हैं। एज 60 फ्यूजन की साइड बाय साइड भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। अब मैं पहुंच चुका हूं बिल्कुल ही अंधेरे में। ओवरऑल वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है चेक करो एंड मुझे बताओ ग्रेनी आ रही है कि नहीं। एंड अब चलते हैं नथिंग फोन 3a पर। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1080p 30 FPS पर। 30 FPS की कंसिस्टेंसी बनी रहे इसलिए मैंने इसको 1080p में किया है। 4K का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फ्रंट कैमरा में, पहले था, पता नहीं अपडेट के बाद मेरे डिवाइस में से निकाल दिया है। बट यस, गुड लाइटिंग कंडीशन में कुछ ऐसी आती है वीडियो। अब लेकर चलता हूँ थोड़े डार्क एरिया में, ताकि आइडिया लग जाए कि कैसी वीडियो क्वालिटी आएगी। 30 FPS पे फ्रेम कंसिस्टेंट रहते हैं। 60 FPS का ऑप्शन अवेलेबल है फ्रंट कैमरा पे, पर मैं उसमें शूट इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि लाइट बेटर आ पाए। अगर 60 FPS होती तो और कम लाइट आती और ग्रेनी फुटेज दिखती। तो 30 FPS वर्सेस 30 FPS का कंपैरिजन है ये, जब बिल्कुल अंधेरे में आ जाते हैं। तो अब भाई एकदम साइड बाय साइड कंपैरिजन किया जाए तो आपको आइडिया लग जाएगा। पीछे लाइट्स देखो कैसे एक्सपोज कर रहा है, किसकी बेटर लग रही है ओवरऑल आउटलाइनिंग एंड फोकस भी चेक करना। वंस आई एम बैक इन द लाइट, वॉक करके आता हूँ। एक 4K में रिकॉर्ड हो रहा है एज 50 फ्यूजन में, और एक 1080p 30 FPS में। स्किन के कलर्स चेकआउट करो, दोनों में से किसके बेटर लग रहे हैं, एंड ओवरऑल लाइट किस कैमरा में थोड़ी ज्यादा जा रही है, एज 60 फ्यूजन या फिर नथिंग फोन 3a। अब जाते हैं बिल्कुल लाइट वाले एरिया में, ताकि आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाए कि भाई हल्की लाइट मिलने पर इन दोनों के सेंसर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, किसके स्किन के कलर्स बेटर लग रहे हैं। मेरे दिमाग में आंसर है, या आपको कौन से लग रहे हैं मुझे कॉमेंट्स में बताओ। बाकी मैं लैपटॉप में जाके भी चेक करता हूँ। अब भाई हम लोग रेयर कैमरा से भी शूट कर लेते हैं। मोटो एज 60 फ्यूजन से फिलहाल शूट कर रहे हैं 4K 30 FPS पर। मेन लेंस से आपको फर्क नजर आ रहा है कि नहीं, लाइट ऊपर से नीचे फॉल कर रही है, थोड़े कम लाइट वाले एरिया में भी जाएंगे, और स्किन टोन्स वगैरह सब में फर्क नजर आ रहा है कि नहीं, वो मेरे को कॉमेंट्स में बताना। फिलहाल अभी हम लोग 60 फ्यूजन से शूट कर रहे हैं, इसके बाद नथिंग फोन 3a से शूट करेंगे सेम लाइटिंग कंडीशंस में, और साइड बाय साइड कंपैरिजन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब हम लोग आ गए हैं बिल्कुल अंधेरे वाली कंडीशन में। अब करते हैं फ्लैश को ऑन, तो डिफरेंस नज़र आ रहा है कि नहीं। फ्लैश ऑन करके थोड़ा सा करीब आके भी दिखाता हूँ आप लोगों को इसका फ्लैश किस तरीके से वर्क करता है। अब हमने शिफ्ट कर लिया है नथिंग फोन 3a पर। फ्लैश की क्वालिटी में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है या नहीं। इसमें अभी नॉर्मल टॉर्च वाली फ्लैश जली हुई है, लेकिन इसमें एक एडिशनल ऑप्शन भी है ग्लिफ लाइटिंग का, जिसमें थोड़ी सी सॉफ्ट लाइट पड़ती है फेस पर। इसके लिए थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा ताकि आपको इसका एक्चुअल इफेक्ट पता चले। दूर से तो इतना कुछ खास पता नहीं चलेगा, लेकिन पास आके हाँ फेस पे ये बहुत ज़्यादा ऐसे चमकती नहीं है, सॉफ्ट लाइटिंग पड़ती है ताकि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज ना हो आपका फ्रेम। अब भाई हमने लाइट्स ऑफ कर दी है, फ्लैश ऑफ कर दिया है, लेकिन लाइट वाले एरिया में ले जाके दिखाता हूँ कि नथिंग फोन 3a में ओवरऑल लाइट जब सेंसर पे पड़ती है थोड़ी बहुत, तो वीडियो की क्वालिटी कैसी आती है रात के टाइम 4K 30 FPS में।
अब ठीक ठाक लाइटिंग कंडीशंस में आ गए हैं और आई एम श्योर आपको साइड बाय साइड भी देखना होगा। तो अब दोनों फोन्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। अच्छी खासी लाइटिंग में खड़ा हुआ हूँ, थोड़े से अंधेरे में लेकर जाता हूँ और फिर एकदम ब्राइट लाइट में लेकर जाऊंगा। कितना फर्क रहता है सबके स्किन कलर्स में एंड बैकग्राउंड को कैसा एक्सपोज कर रहे हैं वो चेकआउट करते हैं। अब चलते हैं एकदम अंधेरे वाले एरिया में ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि दोनों फोन्स कम लाइटिंग में कैसा एक्सपोज कर पाते हैं सब्जेक्ट को। बहुत मच्छर हो रहे हैं भाई दिल्ली में, गर्मी बढ़ गई, मच्छर भी बढ़ गए। कुछ इस तरीके से आपको लो लाइट फुटेज मिलने वाली है दोनों ही फोन्स में। अभी मिड रेंज फोन्स है तो कुछ ऐसा खास आपको देखने को नहीं मिलने वाला, बट थोड़ी सी बेटर लाइट मिलने पर ये जो दोनों ही फोन्स हैं, चाहे मिड रेंज फोन्स हैं, अब इनका रात के टाइम पर आप लोग कलर साइंस देख सकते हो, किसके स्किन टोन्स बेटर लग रहे हैं, रेड्स किसके बेटर लग रहे हैं एंड ओवरऑल वीडियो क्वालिटी रात में किसकी बेटर लगी। रात की फोटोज में एक्सपोजर बेटर मैनेज करता है मोटो एज 60 फ्यूजन। नथिंग के कलर साइंस के हिसाब से फेस सबसे इंपॉर्टेंट है, चेहरा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे ब्राइट रखने की ये पूरी कोशिश करता है विच इज गुड, बट कभी कभी उसके चक्कर में बाकी की पिक्चर एंड इनफैक्ट फेस को भी ये ओवर एक्सपोज कर देता है। शार्पनेस वाइज रात में मोटो ज्यादा शार्प है, डिटेलिंग हल्की सी बेटर है एंड ओवरऑल कलर्स भी फोटोज में मुझे बेटर लगे मोटो के। नथिंग का जो एक्स्ट्रा जूम का एडवांटेज था ना वो यहाँ पर इतना कुछ खास काम नहीं आता क्योंकि शटर स्पीड जो है रात के टाइम नथिंग फोन 3a की स्लो है तो शेक भी दिखता है। यहाँ पर इमेजेस कभी कभी ब्लरी निकल कर आती हैं, पर अगर लाइट अच्छी खासी हो तो कहानी थोड़ी अलग हो जाती है, तब ये ठीक ठाक काम करता है एंड इसका जूम काफी इफेक्टिव रहता है, डिटेलिंग आपको अच्छे से दिखेगी। सेल्फीज में नथिंग का लेंस थोड़ा ज्यादा लाइट कैप्चर करता है, फेस बेटर विजिबल रहता है। बाकी नाइट मोड में भी मैंने पिक्चर क्लिक करी थी एंड इट्स अ लिटिल बेटर ऑन मोटो एज 60 फ्यूजन, पर भाई कम लाइट हो ना अगर तो दोनों ही फोन्स फिसल जाते हैं एकदम। तो अब सारी टेस्टिंग आपने देख ली। मोटो एज 60 फ्यूजन चाहे फोटोज हो या वीडियोस, कलर्स इसमें स्किन के और बैकग्राउंड के एकदम बढ़िया आते हैं। हाँ, इसमें सेल्फी कैमरा में 60 FPS नहीं मिलता, 4K 30 FPS ही मिलता है, बट जो कलर्स ये निकाल कर देता है वो कमी पूरी तो नहीं करता 60 FPS की, लेकिन फील नहीं होने देता व्हेन इट कम्स टू अ साइड बाय साइड कंपैरिजन विद नथिंग फोन 3a जिसमें 4K है, 1080p 60 FPS अवेलेबल है, बट वीडियोस में तो भाई ये ओवर एक्सपोज करता है जब एकदम कड़क धूप होती है, चाहे फ्रंट का लेंस हो या फिर मेन कैमरा। हाँ, पोर्ट्रेट्स के लिए इसमें एक्स्ट्रा लेंस दे रखा है which definitely comes in handy, but जो कलर साइंस है that needs improvement, वहां पर एक मेजर लीड ले लेता है मोटो एज 60 फ्यूजन। पर हाँ, एक चीज तो है भाई, मोटो एज 60 फ्यूजन का जो कैमरा है वो हैंग हो गया था एक बार बीच में। मैं रिकॉर्ड कर रहा था डुअल वीडियो मोड, पिक्चर इन पिक्चर मोड में, और ये अटक गया था। तो मोटो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज फिक्स दिस। बाकी कलर्स में बढ़िया काम किया है। अब ये जो एक्स्ट्रा लेंस दे रखा है पोर्ट्रेट के लिए नथिंग में, दैट डेफिनेटली कम्स इन हैंडी, बट सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में। बाकी एक चीज, दोनों ही फोन्स में अगर आप सोच रहे हो कि बैकग्राउंड ब्लर वाली फोटोज नहीं वीडियोस आपको रिकॉर्ड करनी है तो उसका ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों फोन्स में से किसी में भी नहीं है। डुअल वीडियो मोड, डुअल कैप्चर मोड एज 60 फ्यूजन में आपको मिल जाएगा, लेकिन नथिंग फोन 3a में ना ही डुअल कैप्चर मोड मिला पिक्चर इन पिक्चर मोड वाला वीडियोस के लिए, ना ही बैकग्राउंड ब्लर वाला। तो ये एक चीज दोनों फोन्स में से मिसिंग रहेगी। बाकी भाई ये तो था मेरा ओपिनियन, आप लोगों ने भी पूरी टेस्टिंग देखी, कौन सा फोन ज्यादा बढ़िया रहेगा 25,000 के अंडर कैमरास के लिए। और अगर इन दोनों में से कोई सा भी फोन यूज कर रहे हो आप तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में बताना, सबकी हेल्प हो जाती है। और मैं आप लोगों को मिलता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में।